हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस मनी। एस मनी कंपनी द्वारा वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्कट। बहरीन की राजधानी मनामा है। मालदीव की राजधानी माले है। रूस की राजधानी मॉस्को है और ओमान की राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणेश मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई। भारत में श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से हुई, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से अधिक न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइजोल। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। मिजोरम की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। शेष 3 विकल्प केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। दमन और दीव की राजधानी दमन है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी जी ने पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरी जीवन कथा,
राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लेखांकन का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। हरित लेखांकन का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। यह राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की क्षय लागतों को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों पर आय लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम वहां के राज्य पशु संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। इस महोत्सव का प्रारंभ वर्ष 2010 में हुआ था। इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 to 17 इस गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। क्वेश्चन नंबर 18 से 22 इस गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक इस टेबल पर बेस्ड है। इस टेबल में एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 442। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन नंबर 28 से 32 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कारों ए, बी, सी, डी, ई की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में किस प्रकार के कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनमें से किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 53.5%। क्वेश्चन नंबर 33 से 37 इस पाई चार्ट पर आधारित है। इस चार्ट में एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 387.02 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16,480 रुपये। क्वेश्चन नंबर 38 से 42 इस लाइन चार्ट पर बेस्ड है। इसमें एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ रुपए था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 450 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 325 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेटा अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहिंसा। भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के 5 सिद्धांत है अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना, सत्य, झूठ ना बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य, सात्विक जीवन बिताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, कालिदास, बैताल भट्ट, वररुचि और बराहमिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खिलजी। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। इसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। इस नीति के तहत अन्य राज्यों को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, जो निम्नलिखित है। सतारा को 1848 में मिलाया गया, जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955 से 63 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1919। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बम्बई में हुआ। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद, अली भाइयों और हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें मुख्य न्यायाधीश 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारतीय संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।